शोरगुल को कर रहा मैं, गौर सुन नहीं कर रहा, गोल सुर नहीं शोरगुल में। आपकी मारत मेहरिया कसम रखा हूँ, मेहरी एक कसम रखवाएगा। प्रमोद भैया बैठी बैठी मुस्किया मुस्किया मरुआ हो तो मिलो मिलो बजा कर। चुप है। जमींदार साहब हमारे लिए क्या हुक्म है? ठाकुर जी बड़कुआ को लाया जाए और उससे पूछना चाहूंगा वो पैसा कब तक देता है। जैसे आज्ञा। मौजीलाल मौसिया लाल ना कहा करो। चुप है पागल कहीं का। मौजीलाल बोल रहा हूँ। मैं तो कलुआ हूँ, लाल कहे कहा। मेरी बात सुन। जमींदार साहब का ये हुक्म हुआ कि बड़कुआ को काल से निकाल कर जमींदार साहब के सामने लाया जाए। जब बड़कुआ हम तुम्हें खेतों में इसलिए नहीं कुछ कहा क्योंकि वहां पर सारी जनता देखती कि जमींदार अपनी रियाया पर जुल्म करता है। अरे जुल्म करने के लिए तुमने हमें मजबूर किया बड़को। हमें नहीं मालूम था कि हमारी जागीर के अंदर ऐसे भी शख्स पाए जाते हैं कि जो पैसा लेने के बाद देना जानते ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं मालिक, मैं आपसे वादा करता हूँ मालिक कि मैं आपका सारा पैसा वादा की छोड़, पैसा तो हर कुछ नहीं होता। पैसा तो पता नहीं कितने लोग कमा लेते हैं, लेकिन मर्यादा कोई नहीं दिखा पाता। और मर्यादा जाने के बाद मर्यादा वापस। तुमने मेरा अपमान किया है। खेतों के बीच जाने के बाद जान बूझ करके सर झुका के बैठ गया। तूने दुआ सलाम नहीं किया, बेअदबी से पेश आया है। इसको समझ रहा है? हर लड़कू बवाल सर पे, अरे लड़कू बवाल सर पे, अरे पाना है खुश हो तो लहे पास में है,
तो नहीं पास में है मेरे ये चुकाऊंगा मैं कर्जे अरे चुकाऊंगा मैं कर्जे आप करे अरे चुकाऊंगा अरे चुकाऊंगा मैं करके आप करे मेरी बात सुन। अरे जब तलाक अरे मैं ये न कह दूं, अरे जब तलाक अरे ये न कह दे पैसा दे बड़को रुपया देगा या नहीं? आपसे मैं हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मेरे पास पैसे नहीं है मालिक। साहब एक ये बांधे रहो मैं रुपया रुपया हक दी है बलखुआ तो तेरी देख सूरा हराम तो तेरी देख सूरा जले दिल हमारा जीते जीते खो ये चेहरा तुम्हारा पाँच हराम खोर बोल रुपया देगा या नहीं? और हम गरीबों पे थोड़ा और हम
अब रहम कीजिए। अरे हम गरीबों पे थोड़ा अरे रहम कीजिए। अरे थोड़े दिन की ये मोहलत ठाकुर साहब आप साथ जुड़ने वाले और थोड़े दिन की ये मोहलत अब हमें दीजिए। बड़को मोहलत की बात करता है, तू एक घंटे की मोहलत मिलेगी नहीं, जल्द से ला अदा कर हमारी और मारे हटर के चमड़ी उड़ा तू तेरी। मारे हटर के चमड़ी उड़ा दूं तेरी, हैज पुल के आदम है एक घंटे की मोहलत नहीं है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन तो बहुत हो गया। रोक लो तोड़ रंजित से रोक लो। रोक लो कोड़ रंजीत सिंह, मेरे बापू पे कोड़े चलाना नहीं। आपका कर्ज है, कर्ज ले लीजिए, मारने के लिए पग बढ़ाना। तो कौन है जो तुको मेरा रोकता, कौन है? कौन है जो तुको मेरा रोकता, मेरे कोड़ा ये हरगिज रुके। तुझे दर्द है तेरा भी 500, मेरा कोड़ा ये हरगिज रुके। तो लीजिए लीजिए 500 रुपया लीजिए। लीजिए लीजिए 500 रुपया, मारने के लिए पग बढ़ाना नहीं। आप लोगों पर है शुक्र भगवान का, हम गरीबों पे अब जुल्म ढाना नहीं। मैं कहा था पैसवा ले ले, का करेगा तुमको? है बड़खुआ, कौन है ये तेरा? मेरा बेटा है। तेरा बेटा है? हाँ मालिक। इसका नाम क्या है? इसका नाम अमृत है। वाह, अमृत, अमृत नाम है तो यही शिक्षा देता है, यही पढ़ाता लिखाता है, यही सभ्यता सिखाता है किस आदमी के सामने किस जगह कैसे पेश आना चाहिए, किस आदमी के सामने कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे लय में निकलना चाहिए, यही सभ्यता सिखाता है। छोटा बच्चा, इसकी गलती को क्षमा कर दे मालिक। आपसे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे जानता नहीं है कि क्रोध में आकर आपको जो भी कहा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ मालिक।
बड़कुआ इधर हो जा तू। ए छोकरे, पढ़ाई करता है, यही शिक्षा सीखता है कि किस जगह किस आदमी के सामने कैसे पेश आना चाहिए। रंजीत बाबू, मेरे बाबूजी ने मुझे हर सभ्यताएं सिखाई है। कुछ भी नहीं। शुक्र है भगवान का, शुक्र है भगवान का कि पैसे के साथ साथ मेरा क्रोध भी इस जमीन पे गिर गया, वरना मेरे बाबूजी के हाथ, मेरे बाबूजी के बदन पर चलाए हुए हाथ इस समय सही सलामत ना होते। अगर यही बदतमीजी चार दीवारों के बाहर की होती, ये सिर्फ ठाकुर साहब की मर्यादा, इस हवेली की शान मान की कद्र करते छोड़ रहा हूं। अगर यही बदतमीजी चार दीवारों को बाहर की होती तो अब तक तेरे जबड़े हमारे हाथों में होते। सही कहा रंजीत बाबू, यही चार दीवारी और इस हवेली की मान मर्यादा को नजर में रखते हुए तो मैंने कुछ नहीं किया। अगर यही हंटर मेरे बाबूजी के बदन के ऊपर ये चार दीवारी के बाहर चलाए जाते तो ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता, ये अमृत भली भांति जानता। तेरी औकात सुअर की नाजायज औलाद, तेरी औकात हमारे जूतों के नोक से उड़ने वाले धूल के बराबर नहीं है और बातें करता है उठाकर। मानता हूँ रंजीत बाबू, मानता हूँ कि मेरी औकात आपके सामने कुछ नहीं, लेकिन रंजीत बाबू आप कहते हैं कि तेरी औकात जूते के धूल के बराबर भी नहीं। रंजीत बाबू गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि जूते के नोक से उड़ने वाली धूल कभी कभी इंसान को अंधा भी बना देती। जमींदार साहब, बोलो रंजीत। आप मुझे ये बताइए कि जब बड़कुआ को आपने रुपया दिया था तो उसके हाथ में दिया था, जमीन पर फेंक कर दिया था? इससे पूछो बड़कू से, बड़कू खुद बताएगा कि हमने पैसा इसको कैसे दिया था। आप पूछिए, इसका बेटा आया है और आकर जमीन पर पैसा फेंक कर दे रहा है। वो मैं देख रहा हूं। क्या रे बड़कुआ? जमींदार साहब, मैं मानता हूं कि तुम हमारी बिरादरी के ठाकुर हो, किसान हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक जमींदार के सामने अपनी अहमियत भूल जाओगे। अरे किसान हो, किसान की हैसियत से रहो, अपने बेटे से कहो जमींदारों के सामने कैसे बोला जाता है, कैसे रहा जाता है, इसको सिखाया जाता है। जमींदार साहब, आप क्रोधित न हो, मैं समझा दूंगा अपने बेटे को। उससे जो गलती हुई उसको क्षमा करते वाले। अगर पैसा मेरा बेटा आपके हवेली में फेंका तो उसकी गलतियों को क्षमा कर दीजिए मालिक। ये पैसा मैं आपको उसकी गलती को माफ किया और तुम्हारी भी गलती माफ किया, लेकिन गलती कैसे माफ होगी जानते हो? कैसे मालिक? अगर भरे दरबार में उसने पैसा फेंक दिया है तो तुम नहीं, तुम्हारा बेटा ही इस पैसे को अपने मुंह से उठाकर हमारे हाथ में दे देगा। आप कैसी बात करते हैं मालिक? बेटा, जमींदार साहब ऐसा मत कहो, ये पैसा मैं आपको उठा के दे देता हूँ। बड़कू, नटराज का फैसला अटल होता है और अटल रहेगा। बात जुबान से
और तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं होती। बेटा मैं किस मुंह से कहूं तुझे, जमींदार ने क्या फैसला किया। बेटा तू ये पैसे को उठा के दे दे जमींदार साहब को। हाँ बेटा देखा, डर गया ना साला। रंजीत ये डरा नहीं, किसी को दरबार के अंदर बेइज्जत नहीं किया जाता। उसने जमींदारी शासन का सिर्फ मर्यादा रखा है। शाबाश बेटे, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुए। मालिक आप तो अन्नदाता हैं, प्रजा पालक हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं। आपके सामने खड़े होने की हम लोगों की औकात नहीं। परंतु मालिक छोटी मुंह बड़ी बात, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मालिक, एक कर्जदार को आपकी हवेली में बांध कर पीटा जाए और उसके घर तक कोई संदेशा न भिजवाया जाए, ये आपका कैसा न्याय है मालिक, कैसा न्याय है? बिल्कुल सही कहा तुमने। ये बात हम मानते हैं कि ये किरदार को हम हवेली में घसीटते हुए लाए हैं और ये संदेशा हम तुम्हारे घर तक नहीं भिजवा सके, तो इसका जवाब मुझे मिल सकता है, सही कि नहीं? बोलो, क्यों जुबान? अगर हमने संदेशा नहीं दिया तो तुम दरबार तक आए कैसे? ये तो शुक्र है, ये तो शुक्र है भगवान का जो ये खबर मेरे दोस्तों ने मुझे बताई। तुमने सुना नहीं कभी? ये ठाकुर नटराज है। नटराज को बातों का बहुत बड़ा ज्ञान है। ये बताओ तुम यहाँ तक आए कैसे? तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे पिता को मैं कैद किया हूँ? अगर आप जानना ही चाहते हैं मालिक, तो मैं विद्यालय पढ़ने गया था और आज मेरा स्कॉलरशिप यानी कि वजीफा मिला और मैं मस्ती में झूमते हुए आ रहा था, गुनगुनाते हुए आ रहा था और यही सोचा कि आज चलूंगा, नए वस्त्र खरीदूंगा, मिठाइयां ले जाकर अपने घर में खुशहाली बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही रास्ते में मेरे दोस्त मिले, मेरा हंसता हुआ चेहरा देखकर उन्होंने मुझे इतना दंड दिया, इतना डांटे कि वाह अमृत वाह, शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरे बाप को हवेली में बांधकर पीटा जा रहा है, उसके बदन से कर्ज वसूला जा रहा है और तू यहाँ मस्ती में झूम रहा है। बस यही सोचकर मैं वहाँ अपना बैग फेंक कर सीधा आपकी हवेली पे आ गया। शाबाश बेटे, तुम्हारे उत्तर से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये बताओ, ये पैसा तुम्हें मिला कहाँ से? स्कॉलरशिप था तुम्हारा? जी मालिक, आज मुझे वजीफा मिला था। शांति का परिचय दो। जमींदार साहब, ये कह रहा है मुझे वजीफा मिला है, पढ़ाई करता हूँ, लेकिन ये बड़खुआ ने कहा है कि 3-3 दिन हो जाता मेरे घर पे चूल्हा नहीं जलता है, एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाता हूँ। तो हमें तो साफ जाहिर ये होता है या तो ये चोरी किया होगा
या तो किसी की राह जनी किया होगा, या तो किसी के घर में डाका डाला होगा। क्षमा चाहता हूँ रंजीत बाबू, ना तो मैं चोर हूँ ना तो डकैत हूँ। क्षमा चाहता हूँ, छोटी मुँह बड़ी बात, लेकिन सच कहा गया है कि चोर को हमेशा चोर ही नजर आता है। आज समझा कि बड़कू तुम्हारा बेटा स्कूल जाता है, ग्रेजुएट छात्र है, इसलिए ये प्रश्नों का उत्तर बराबर सही सही देता जा रहा है। रंजीत, ये मत भूलो कि तुम हमारे सलाहकार हो। मैं यहाँ का ठाकुर हूँ, न्यायिक ठाकुर हूँ, अन्याय नहीं करता। ये हमारी रियाया है तो रियाया रहे। तुमने भी कहा था कि इनके घर में 3-3 दिन गुजर जाते हैं और चूल्हा गर्म नहीं होता है, लेकिन इसकी उदारता देखो कि 500 रुपए वजीफा स्कूल में पाया, दिल के अंदर इसके तरंगे उबाल कर रही थी कि 500 रुपए लेके जाऊंगा, आज पिताजी को अपनी माँ को दूंगा तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। और जो ही ये सुना कि पिताजी मेरे ठाकुर की हिरासत में है, ये पैसे की परवाह न करके अपनी खुशी को मिट्टी में मिला दिया और दौड़ता मेरे तरफ। ठीक है जमींदार साहब, रुपया मिल गया। रुपया मिल गया? हाँ, रुपया जो वापस कर दो। मालिक, ये तो मेरा ये तो मेरा सौभाग्य धन्य हुआ मालिक कि आपके सामने खड़ा हूँ, वरना किसी की मजाल नहीं कि आपके सामने खड़ा तो हो सके। ये तो मेरा सौभाग्य है मालिक। नहीं, कौन नहीं चाहता अच्छे खाने को, अच्छे पहनने को, चैन भरी नींद सोने को, लेकिन वक्त और हालात के बेसहारे में इंसान को मजबूर होना पड़ता है मालिक। इसलिए मैंने पैसे की परवाह नहीं किया और अपने बाबूजी को बचाने आपके दरबार पर सीधा दौड़ा चला आया। इसके लिए क्षमा। इन सारी बातों को सुनने के बाद तू मैं भूल गया तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? बड़े मालिक, मेरा नाम अमृत है। अमृत? जी मालिक। अमृत तो बहुत प्यारा नाम है। जिन्होंने भी रखा है तुम्हारे बुजुर्गों ने इस नाम को बहुत अच्छी तरह से सोच के रखा था। जैसा नाम है वैसा मैं तेरे अंदर गुण भी देखता हूँ। हम आज के बाद तुम्हारी लगान माफ करते हैं। जमींदार साहब, हमें हमारा रुपया मिल गया। इसे कह दो कि अपने बाप को साथ में ले और यहाँ से निकले। चलो। ऐसा है जी रंजीत बाबू। अमृत, हमें हमारा रुपया मिल गया। अपने पिता को लेकर जा सकते हो। अगर कभी जरूरत पड़े तो आपके लिए जमींदार साहब का ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए खुला रहेगा। क्षमा चाहता हूँ रंजीत बाबू, क्षमा चाहता हूँ। मालिक का मान सम्मान करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ और इस चार दीवारी की भी इज्जत करता हूँ। परंतु रही बात पैसे लेने की, जिस बेटा के सामने उसके बाप की ऐसी हालत की जाए
ओ बेटा, अपनी पढ़ाई भले ही बंद कर दूंगा, स्वयं मजदूरी करूंगा और अपने घर का पालन पोषण करूंगा, अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। इस दरबार में रही बात पैसे लेने की, इस दरबार में पैसे लेने की बात तो दूर, इस हवेली में कोई मेरे परिवार का सदस्य कोई थूकने तक वाह रंजीत वाह, भैया यही कहने के लिए तुमने मुझे मना किया था कि ये दरबार मेरे थूकदान है, यहाँ पर ये लोग थूकेंगे। जमींदार साहब ये तो वक्त बताएगा। वक्त नहीं बतलाएगा, ये हम बतला रहे हैं। जमींदार साहब नाबदान बना लेनी है तू। चुप है। चलो ठीक है। इस छोकरा ने कहा कि कर्ज लेना तो दूर, इस हवेली की चौखट पर कभी हम थूकने से नहीं आएंगे, लेकिन समय ऐसा पलटता है जमींदार साहब कि इसको वक्त बताएगा। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो ठीक है, मैं उस पल का इंतजार करूंगा, वो पल बहुत शीघ्र आएगा। क्यों नहीं, आप चलिए, आराम करिए, चिंता मत करिए। मौजीलाल, यस सर। एक मिनट ड्यूटी देना और मैं जा रहा हूँ ये रैयत के चक्कर लगाने के लिए। ये सांप का सपोला है, इसका फन कुचलने में देर नहीं लगेगी। हेलो हेलो, अरे ये गाड़ी है सरकारी, ये गाड़ी है सरकारी, राजा जी तन धीरे चलई है। हम भारत के वासी हैं, भारत ये हमारा है, झंडा ये तिरंगा का हमें प्राणों से प्यारा है। ये शान न जाएगी, हम जान भले देंगे, लेकिन ये तिरंगा को हम छुपने जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है।
तो आज पढ़ाई कर लेता हूँ। मुझे टक्कर मारेगा तू? तू नहीं मारा टक्कर? उधर देखो देखो। छोटी मालकिन, नमस्ते। चरवा नहीं तो हरामजादे बोल दे कि दुधारा। ए तेरे कहने का मतलब कि मैं उनसे टक्कर? छोटी मालकिन, मालकिन क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, हरामजादे तेरे थोबड़े में पड़ती हूँ कभी ना कुत्ता कहीं का। अगर एक भी गलत लफ्ज बोला ना तो समझ लेना तो बड़ी स्कूल में शौचालय मालकिन, अमृत आप भी विद्यालय जाने के लिए लेट हो चुकी हैं। हाँ, विद्यालय में शौचालय कह रहा था। नहीं शौचालय में मालकिन, अगर वैसे भी लेट तो हो ही चुका है, अगर इससे ज्यादा लेट हुआ तो गेट के बाहर ही बैठना पड़ जाएगा। हाँ अमृत, आओ चलते हैं मालकिन, चलो। अमृत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मालकिन हाँ, आपको जो भी कहना विद्यालय में चलकर कहिएगा मालकिन। विद्यालय में समय नहीं मिलेगा। अगर लेट हो गए तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? हाँ, कैसी बात कर रही है मालकिन? जैसी करनी चाहिए। विद्यालय में ही कहिएगा ना। नहीं, मैं यही आज कहूंगी। लेकिन जल्दी कहिए क्योंकि विद्यालय पहुंच चले। कहीं आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? मालकिन, हाँ, मेरी क्या औकात कि मैं आपकी बात सुनकर गुस्सा करूं। अमृत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अमृत। आई लव यू अमृत, आई लव यू। आई लव यू का मतलब क्या होता? तुझसे क्या मतलब? पूछा तो सही मैं कहूँ जरूरत पर। आई लव यू का मतलब तो बता दो। मैं जानता हूँ तेरे नस से बात की। आई लव यू का मतलब क्या होता बता दो। मैं तुझे नहीं बताऊंगी। बता दो ना, मतलब मैं तुझे नहीं बताऊंगी, ये होता है। हो मालकिन, क्या? ये कैसी बात कर रही है? जो आपके सामने आपके चरण के धूल के बराबर भी ना हो, उसे आप अपने माथे का सिंदूर बनाना चाहते हैं? क्यों नहीं? नहीं मालकिन, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि मैं आपसे और तुम्हें देख कर दिल दीवाना हुआ। तुम्हें देख कर दिल और दीवाना हुआ है। सनम आप पर चलने लगा। रहो दूर मुझसे नहीं पास। रहो दूर मुझसे और नहीं पास आओ। मुझे ना सताओ, अच्छी दूर जा।
जिगर फाड़ दूर रखो ये अपनी अदा को। दूर रखो ये अमृत ए भाई यही आओ। जब काकी कहा तो नहीं कि लाला दूध एक लोटा ले ले पीऊ सिला जीव डाले सब चीज व्यवस्था बनात रहे तब कहे मैं स्कूल जा नहीं पढ़ी हूँ अब काम पर तेरे कहने का मतलब कहा का मतलब चले जा मेडिकल स्टोर 8 माइंस फोर्स कैप्सूल लेके आओ। अब बताओ इनता के मौका में तुम पिछल जाते अब हम दादा होते तो कम से कम 2 बीघा जोत डलते। जानता हूं उनके सामने खड़े होने की मेरी औकात नहीं है। ना खड़ा हो तो काम अमृत उस दिन तो बोल रहे थे कि वक्त आने पर मैं जान की बाजी लगा दूंगा। मालकिन हाँ तो आपको जान चाहिए। आज तो मुझे जो आप कह रही हैं वो कभी संभव नहीं हो सकता। अगर मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं ही जान दे देकर मर जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए मालकिन, जिद मत कीजिए। मैं जिद ही करूंगी आज और करूंगी जब तक आप प्यार नहीं करेंगे। और समझ लो जो हंसा वो फंसा। मालकिन मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसा कहना उसे दूर से बात कीजिए। आप जितना ही दूरी करेंगे मैं उतना ही पास आऊंगी। ऐसा कहना तुम्हें और आप हैं मिलन टेंट हाउस वाले ई कैप्सूल के बारे पैसा दी और कहें इनके खाए ले मौसम बनाए ले। ऐसा करो तुम दोनों के अगर काम ना बना तो ले जोड़ा खाए ले पान और 2 जने एक के बीरा बदल के जोड़ा खाओ पान। ऐसा कहना तुम्हें है गवारा नहीं, मेरे दिल पे मेरा हक तुम्हारा। कौन सी है अदा जिसने मारा
जोड़ा ना देखे हो तो आज देख लियो, बिल्कुल इच्छाधारी नागिन है। राजू एक काम कर, मेरी एक मदद कर, इस लड़की से मेरा पीछा छोड़ दे। भैया प्यार के चक्कर में न पड़ो, वही तो कह रहा हूं। एक दार में प्यार करे रहे, क्या प्यार महू बहुत करे रहे हूं। एट पिलई से रोज का पार्ले बिस्कुट खवाऊं 5 वाला। अच्छा, पार्ले बिस्किट खिलाना प्यार है? प्यार के खातिर का खूब खाऊं, खूब खाऊं, खूब खाऊं। एक रोज में कहा से जहार कर लाई गए कोलिया माँ। हा ना करो, प्यार बहुत खराब चीज हो, जगह पकड़ न ले। बेर कोलिया में लाई गए हूँ, मैं कहे का चुम्मा से शुरू करो। आज जितनी बेर के दुनो कान पकड़ो कि मुँह भात मन ने पकड़ ली, साली बेवफा निकल गई, पूरा नेकुआ नोच लाई गई। अब ललान है। तुझे पार्ले कम खिलाया था ना, तू उसे पार्ले कम खिलाया। देवी जी, आप जो प्यार शब्द का इजहार करना चाहती हैं, प्यार शब्द किताबों में लिखा होता है, पढ़ने में और सुनने में अच्छा लगता है, बाकी जो भी करता है हमेशा सुनिए मेरी बात देवी जी। क्या प्यार करना तो देवी सभी जानते, प्यार को तो निभाना कठिन अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं यही फांसी लगाकर मर जाऊंगी। मैं नंबर बोलो तो। हाँ, बोलो। ये क्या सोच रही है? सोच रही है कि हमारी झूठी झूठी बात फंस जाएगी। करो ना। बेचारी परेशानी कुची कुची करो ना। मैं नंबर बोल। हाँ, बोलो। ये जानते हैं ड्रामा कर रहे हैं। अरे ड्रामा नहीं करो। जानवर नहीं देखी, देखने चाहते। अभी एक भी नंबर नहीं, नंबर वही ना तू ए बोल ना। मौका मिलत बोलबे में का है। चलो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 100 नंबर। आओ, क्या मोहब्बत के चक्कर में पेला है। राजूगा, अब मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। कहे अब मैं स्वयं कह दूंगा ताकि मैं मरवाए हूं। मैं नहीं मरवाया हूँ, तू मरवाया। नंबर तो तू ही बोला है। तो तुम्हारे खाते तुम्हारी है, तुम्हें तो मरवाए हो। मैं तो जा रहा। एक का पहले चेक कराओ, एक के जीव कौन कैसे निकल रहा है, कौनो कैसे अगर अटको ठेल के फिर बरोबर कह दे। अन्ना अगर इंदा करियो तो मैं 100 नंबर बुलाइयो। रुक पुलिस
वो तो जीवित है। धक धक कर दिखा। अबे उसका दिल धड़क रहा है अभी। हाँ हाँ तो तुम्हारी जान तड़पती हो। अब जैसे तूने नंबर बोला है ना, मेरी एक मदद कर, फंसवा देता अभी। उसको उठाने में मदद कर। कहे अरे उसको चले जाओ, बांस लाओ, दोनों घोड़ा और बांस। अच्छा जीव अटका रहा, अब घिघिया की जीवावा है। देवी जी, आपको परेशान हो रहे हैं। मैं सच कहूं तो मुझे आपकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि आप मुझे आजमा रहे हैं। और अभी मैं मर जाती तो और अब तो मेरे जी में जी आया और मैं भी। लेकिन सच कहूं तो मैंने जब से आपको देखा है, सच में मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। क्या? सच में। इसका मतलब आप जी हाँ, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर मैं पहले बोलूं और कहीं आप बुरा मान गए और मुझे दंड का भागीदार बना दी तो। देवी जी, क्या? देवी जी, एक बात कान खोल के सुन लो। क्या? अब देवी जी नहीं बोलना। अब आज से आप मुझे विशाला कहकर बुलाएंगे। ये कोई मैं थोड़ मैं तो देवी जी कहता था। नहीं, मैं थोड़ी इनका छीनत हूँ। ये मुकल आ गए थे, जमींदार की लड़की है। अब मैं जा तो जमींदार साहब के लगे, हम सट्ट से जइयो। अब मैं जा तो जमींदार साहब के लगे, बताओ वही मारे मुंह में सट्ट से बता के आइयो। कहाँ बताने जाएगा? जमींदार साहब ए वहाँ मत बताने जाना। कहे वहाँ मत बताने जा, मैं तुझे दूंगी। अरे खुशी हो गए हो। कब दे हो? क्या? कहा देख पैसा कितने दे हो? 1000 रुपए। फिर कितना लेगा? 500-600 ले हो। चलो ठीक है, मैं दूंगी। कब? परसों। महीने के पहले के महीने के बाद? महीने पे दूंगी। काहे? महीने में बड़ा किच किच रहा था साहब, किच किच ये क्या है? बड़ा बखतर रहा था महीना। कब लेगा तू? 15 दिन में, हफ्ता में। मैं हफ्ते में दूंगी। चल तब तो जुगाड़ फिट गई। देवी जी, क्या? जब से मैंने आपको देख लिया है, मेरी नजर के सामने आप ही रहती हैं। सच में? जी हाँ, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम नजर के सामने जिगर के पास।
इसे देखो। छोड़ इसे। इधर आ। क्या कर रहा था? तू क्या कर रहा था? क्या कर रहे थे उसके साथ? प्यार कर रहे थे? प्यार कर रहे थे? क्यों रे? इधर आ। क्या कर रहा था? अब वो तो कह रहा प्यार कर रहा था। प्यार वाली कोठी लिया है। प्यार वाली कोचिंग? तू प्यार कर रहा था, किसी के बच्चे की जान ले रहा था। क्यों रे? क्या सिखा रहा था? थक परे हो तो मौसम्बी के जूस पी लियो। बहुत मेहनत मला थे। ये बिल्डिंग आ तैयार करत थे। क्यों रे? मौसम्बी का जूस है। आराम ज्यादा गंगा का पानी भर के ले बोल रहा है कि मौसम्बी का जूस है। एक मिनट। मौसम्बी का जूस है ना, इसे हम लोगों को जरूरत नहीं है, इसलिए इसको तू पी ले। मतलब मेहनत तुम करो पियो मैं। हाँ, तुझी से तो हम पे बाहर आई है। हाँ। इसलिए तू पी ले, ताकत तुझ में रहेगी तो ऐसे ही बाहर आती रहेगी हम पे। मतलब ताकतदार मैं हूँ, बाहर गया हुआ। हराम जादी इतनी मारूंगा, इतना मार मारूंगा ना, समझ लेना। मन के संवरिया ए हमार राजा, बोला हमारी रानी। मन के संवरिया बन गईला तो चुपके से। लेकिन रुक जाओ, मेरी तो इच्छा कर रही है कि मैं आपको छोड़कर ही न जाऊं, सच में। लेकिन छुट्टी होने का वक्त हो चुका है। हाँ। अगर वक्त पे घर ना पहुंचे तो आपके ऊपर भी मुसीबत आएगी और मेरे ऊपर भी मुसीबत आएगी। चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ जी अब अगली मुलाकात हमारी कहाँ होगी? विशाला जी, संध्या वाले नहीं बोल दे, गौ घाट वाले।
विशैला जी आप ही बताओ कहाँ मुलाकात होगी? देखिए जी, कल मेरा व्रत है और वो जो हमारी बाग में शिव जी के मंदिर है ना, जी हाँ। मैं वहीं पूजा करने आऊंगी सुबह सुबह, और तुम भी आ जाना, तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी और मेरी पूजा भी हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर आऊंगा। मन के सवरिया बन गईला तो चुपके से आ गईला तो नस नस में तू गईला समा, नस नस में तू गईला समा, डाल दिहा पर सानी में गजब के